Hello everyone, I am Dr. Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ में होता है कि अगर मुझे एमबीबीएस की सीट नहीं मिली तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आज से कई साल पहले हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, या हम यूँ कह लो कि हमें पता नहीं था कि हमें क्या करना है अगर हमें एमबीबीएस की सीट नहीं मिली। बट आज की अगर मैं बात करूँ तो आज हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर हमें एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती है, हम अवेयर हैं उन सारे कोर्सेज के बारे में। बट मुझे लगता है अब जो नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स की लाइफ में कंफ्यूजन आ रहा है वो ये कि मैम बेस्ट क्या है इन सब में, इन सारे कोर्सेज में जो हम चूज करें अपने करियर के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना ओपिनियन और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स मिल सके और आप एक डिसीजन पे आ सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी सारे स्टूडेंट को जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी एक वीडियो को देख के आपको अपना करियर डिसाइड नहीं करना है। किसी भी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके अपने करियर को मत डिसाइड करिए। अगर आपको इन सारे ही कोर्सेज में कंफ्यूजन है या किसी दो कोर्स में कंफ्यूजन है तो इन दोनों कोर्स के बारे में अच्छे से समझिए, पढ़िए, अच्छे से रिसर्च करिए, उसके बाद डिसाइड करिए। और अगर एक लाइन में मैं स्कोप की बात करूँ ना, हर एक इंडिविजुअल कोर्स, चाहे बीएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, नर्सिंग हो, इवन बी फार्मा, डी फार्मा हो, उसके बाद आपका वेटनरी हो गया, बीडीएस हो गया, इन सारे ही कोर्सेज में इक्वली अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं जहां आप कर सकते हो अगर आपको एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही है। एग्रीकल्चर है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास जो स्कोप्स है वो लिमिटेड है। तो एक एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये कि सारे पैथीज के बारे में समझ लीजिए, सारे कोर्स के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद खुद और अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के इस डिसीजन को लीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपके पूरे करियर का सवाल है। देन डिसाइड करिए कि आप क्या चाहते हैं अपने करियर में। तो जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस थे मोस्टली कुछ इस तरीके से थे कि मैम बीएमएस ज्यादा अच्छा रहेगा या नर्सिंग, या फिर बीएमएस ज्यादा अच्छा रहेगा या वेटनरी, या बीएमएस ज्यादा अच्छा रहेगा या पीडीएस। तो देखो यहाँ पर मैं आपको सबसे बेस्ट क्या बता पाऊंगी, आप खुद एक बार सोचिए। बीएमएस के बारे में आपको सबसे बेस्ट तरीके से बता पाऊंगी क्योंकि मैंने बीएमएस का कोर्स किया है। मैं वैसे बीएमएस के स्कोप के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी। बीएमएस 5.5 ईयर का कोर्स है जिसमें आप मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ आयुर्वेदा को भी पढ़ते हैं, और यहाँ पर आपके जो आयुर्वेदा है उसी का ही वेटेज ज्यादा होता है। उसके साथ ही साथ आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो पीजी के लिए भी बराबर से है। आप एमएस भी कर सकते हैं, एमडी भी कर सकते हैं, उसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हो, लेक्चरार वगैरह बन सकते हो, और उसके बाद गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हो, संविदा में भी जॉब्स अवेलेबल है, परमानेंट भी जॉब्स अवेलेबल है। अगर स्कोप की बात करें तो बहुत अच्छा स्कोप है, ऐसा नहीं है कि बीएमएस में कोई स्कोप नहीं है। इवन जो कई लोग हैं जो आयुर्वेदा को बहुत डिग्रेड करते हैं, मैं उन लोगों के भी बिल्कुल सपोर्ट पे नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पैथी है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आयुर्वेदा का ही नाम होगा हर तरफ। नेक्स्ट हम लोग ना मेनली 5 कोर्सेज के बारे में यहाँ पर बात करें, बीएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग, वेटनरी और बीडीएस। ठीक है, अगर 5 कोर्सेज को आपस में हम कंपेयर करें तो हम यूजी की बात करें तो सब में यूजी के बाद पीजी की अपॉर्चुनिटी है, पांचों ही कोर्सेज में। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो पांचों में ही गवर्नमेंट जॉब्स की भी इक्वल ही अपॉर्चुनिटी है। सैलरी को लेकर लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, तो सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है इनिशियल डेज में। नर्सिंग की इनिशियल में गवर्नमेंट में थोड़ी सी कम रहती है, बट अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हैं तो उसकी भी सैलरी काफी अच्छी रहती है गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर हम प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है बीएमएस, बीएचएमएस और बीडीएस यहाँ पर स्कोप ज्यादा है कंपैरेटिवली नर्सिंग के और वेटनरी के। और अगर होगा भी तो आई डिड नॉट नो मच अबाउट दैट। बट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें हम, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बीएमएस की डिमांड्स अच्छी होती है, उसके बाद बीएचएमएस डॉक्टर्स भी करते हैं। देन नर्सिंग की तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर बिना नर्सिंग के कोई भी प्राइवेट एलोपैथिक हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता है। देन आप अगर वेटनरी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है प्राइवेट सेक्टर में अगर आप खुद के क्लिनिक की बात करें तो बहुत ही कम हॉस्पिटल्स आपको दिखेंगे वेटनरी डॉक्टर्स के। उसके बाद बीडीएस की अगर मैं बात करूं, अच्छा स्कोप है प्राइवेट प्रैक्टिस में, लेकिन टाइम थोड़ा सा लगता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई एक पेशेंट है जिसके दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो वो डेंटिस्ट को ही चूज करेगा ओवर किसी भी अदर डॉक्टर के। हिसाब से पांचों ही में अपने एडवांटेजेस हैं, कुछ जो डिसएडवांटेज है वो मैंने आपको बता दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगी, इंटरेस्ट, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आपका किस चीज में इंटरेस्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट रखता है ना, क्योंकि एट द एंड आपको उस पैथी को या करियर को आगे लेके जाना है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस पैथी में तो आप आगे कैसे लेकर जाओगे या उस कोर्स में। तो जो इंटरेस्ट वाली बात है ना, उसको मैं अपने से ही एक एग्जांपल देना चाहूंगी आप लोगों को कि जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने अपनी प्रिपरेशन एलन से की थी, एलन कोटा से।
तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो जब भी हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते थे, तो वो हमें डॉक्टर कह के बोलते थे कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना स्टार्ट करिए, और इस तरीके से मतलब मोटिवेट करते थे। तो हम लोग अपने नोटबुक्स में या जो भी मॉड्यूल्स होते थे, वहाँ पर डॉक्टर प्रेरणा लिखती थी मैं। हर मॉड्यूल में मेरा लिखा होगा डॉक्टर प्रेरणा, डॉक्टर प्रेरणा। तो वहाँ से एक दिमाग में स्टार्ट हो गया कि डॉक्टर बनना, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम वगैरह दिए तो एमबीबीएस की सीट तो नहीं मिली, लेकिन दिमाग में था कि डॉक्टर बनना है। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन क्या रहा, नर्सिंग का तो ऑप्शन हट गया, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर या तो फिर कुछ और करूंगी। तो मेरे पास डॉक्टर में क्या ऑप्शंस थे, अगर अदर पैथी में चाहती तो मेरे पास बीएमएस का ऑप्शन था, बीएचएमएस का ऑप्शन था, वेटनरी का ऑप्शन था, उसके बाद बीडीएस का ऑप्शन था। तो बीडीएस का अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर बनने के बारे में सोचा था तो मेरा मन हमेशा से गायनेकोलॉजिस्ट बनने का था। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं जब स्टार्ट कर रही थी अपनी नीट की तैयारी, तब मेरे मन में कोई पूछता था तुम्हें क्या डॉक्टर बनना है, तब इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। तो मैं डेंटिस्ट तक ही रह पाती, इसलिए मैंने बीडीएस नहीं चुना। वेटनरी मेरे ऑप्शन में था, बट अगर मैं स्टेट की बात करूं, मैंने यूपी कैटेट का भी फॉर्म दिया था। तो बीएमएस और बीएचएमएस में था, तो मेरी काउंसलिंग जब स्टार्ट हुई तो बीएमएस की सीट ही फिल हो रही थी, बीएमएस की सीट ही जा रही थी सारी, तो मैंने भी बीएमएस की सीट ले ली। उस टाइम तक लिटरली अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे बीएमएस के बारे में इतनी सी भी नॉलेज नहीं थी कि बीएमएस होता क्या है। एक बारी जब एलन की लास्ट, अगर जो भी लोग एलन से प्रिपरेशन किए होंगे उनको पता होगा कि जब लास्ट खत्म होता है हमारा 1 ईयर का पूरा कोर्स, तो लास्ट में करियर काउंसलिंग दी जाती है। वहां पर मैंने पहली बार जब उन्होंने हमें बताया था करियर कितने सारे ऑप्शंस हैं एमबीबीएस के बाद, और वहां पर ये चीज भी बताई जाती है कि हर एक बच्चा एमबीबीएस की सीट लेकर नहीं जाएगा यहाँ से। तो वहां पर हमने पहली बार ये करियर ऑप्शन सुने थे कि एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस। बट तब भी हमें इतने डिटेल में नहीं पता था कि बीएमएस होता क्या है। बट जब हमने चूज कर लिया, और मैंने किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके बीएमएस को चूज नहीं किया था, ये मेरा और मेरे पेरेंट्स का पर्सनल डिसीजन था कि हाँ, अगर मुझे एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही है तो मैं बीएमएस लेके अपना करियर परस्यू करूंगी। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज और एड्रेस करना चाहूंगी। जब मैं अपनी एलोपैथ की इंटर्नशिप कर रही थी, तो वहां पर मेरी मुलाकात मेरी एक जूनियर से हुई, जो स्कूल टाइम की जूनियर थी, और वो मेरी फ्रेंड की बहन भी थी। तो वो भी नीट की तैयारी कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट, तो ऑब्वियसली उसका एमबीबीएस में अभी तक नहीं हुआ था। बट जब मैंने उसको बताया कि बीएमएस भी ऑप्शन है तुम्हारे पास, या अदर ऑप्शन भी है, तुम वो भी कर सकती हो। एम्स नर्सिंग में उसका सिलेक्शन हो गया था, या होने वाला था, मुझे याद नहीं है अच्छे से। बट उसके मुंह से एक चीज निकली जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंटरेस्ट की बात कितनी होती है या क्लियरेंस की बात कितनी होती है। उसके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर था कि मैं बीएमएस को ऑप्ट नहीं करूंगी, मुझे बीएमएस से बेटर नर्सिंग लगता है। अब आप खुद सोचो, अगर किसी के दिमाग में इतनी क्लैरिटी है कि मुझे बीएमएस नहीं करना, मुझे नर्सिंग की तरफ जाना है, तो आप बताइए उसके लिए नर्सिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा या बीएमएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली उसके लिए नर्सिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका स्कोप भी नर्सिंग में रहेगा। वो अगर आप इनकम की बात करोगे तो वो नर्सिंग से ही इनकम अपनी जनरेट कर लेगी। और अगर वहां पर हम उसको फोर्स करके बीएमएस दिला दें या किसी अदर पैथी को दिला दें, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको पहले से ही इस चीज से प्रॉब्लम थी कि मतलब आयुर्वेदा में चूर्ण वगैरह होते हैं, क्योंकि हमें तो नॉलेज नहीं थी आयुर्वेदा जब हम ले रहे थे। बट आज के बच्चों को बहुत ज्यादा नॉलेज है कि आयुर्वेदा में हम क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। तो वो उन सारी चीजों से कतरा गई थी कि नहीं, मुझे आयुर्वेदा नहीं चूज करना, उसकी जो भी पैथी है उसको पसंद नहीं आई थी। तो जिसके माइंड में इतनी क्लैरिटी हो किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को लेके, तो वो कैसे ही किसी भी कोर्स को कर पाएगा। तो ओवरऑल बात को कहने का मेरा मतलब ये था कि अगर आपके मन में किसी भी कोर्स को लेकर स्ट्रांगली फीलिंग है कि मुझे ये नहीं करना है, तो उस कोर्स को मत करना। और किसी भी कोर्स को लेकर अगर आपके माइंड में एक स्ट्रांग फीलिंग है कि उसको आप वर्थ इट बना सकते हो अपनी लाइफ में, या उस कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, वो डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट रहेगा, और आप लाइफ में उस कोर्स को प्रूव कर पाओगे कि वो मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था। और अगर आप इन्फ्लुएंस में आकर किसी के भी कोई भी कोर्स अडॉप्ट भी कर लेते हो ना, मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप कुछ साल बाद रिग्रेट ही फील करोगे। इसलिए खुद का डिसीजन लो कि आपको क्या चूज करना है। हर एक कोर्स के बारे में पूरी डिटेल वीडियोस यूट्यूब में पड़ी हुई, तो आपके लिए बहुत ही इजी है अपने इंटरेस्ट का कोर्स डिसाइड करना। एंड में बस इतना ही बोलना चाहूंगी, आप जिस भी कोर्स को सिलेक्ट करो, आई विश वो आपके लिए बेस्ट रहे, और आप अपने आप से भी ये बात बोलो कि मैं उस कोर्स को वर्थ इट बनाऊंगा और अपने आप को बहुत सक्सेस बनाऊंगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ हेल्प मिल गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।